हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। इसमें हम देखेंगे अगर आप डिवाइन सोल से डील कर रहे हैं, चाहे आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हो या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, तो ये एनर्जी रीडिंग पर्टिकुलरली इस सेक्शन के लिए है। सो शुरू करते हैं। इन तीनों डेक से हम लेंगे कार्ड्स और देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या चल रही है और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखिएगा, जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें उन्हें जाने दीजिएगा। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप अपने आप को फेमिनिन एनर्जी में मानते हैं तो आपकी एनर्जी मेरे राइट साइड में होगी, और अगर आप अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी में मानते हैं तो आपकी एनर्जी मेरे लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मेल फीमेल नहीं होता है, एनर्जी होती है। फेमिनिन में मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूवर्स फेमिनिन एनर्जी में हैं उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है कलेक्टिवली ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। वन म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड, 1 2 3 ट्रिकरी। One mutual card from your partner's side, 1 2 3 soulmate। आपके पर्सन को नॉलेज दी जा रही है इस वक्त ज़्यादातर कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में। कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। One mutual card from your side, one mutual card from your partner's side, 1 2 3। Bottom of the deck है serendipity, 1 2 3। Bottom of the deck है compatibility। पहले सोलमेट आया और इस डेक से compatibility आया। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर इनके लाइफ में कोई कार्मिक हैं, अगर इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, तो ये कंपैरिजन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कंपेयर कर रहे हैं आपकी एनर्जी से किसी अदर पर्सन को कि ये कैसी है वो कैसा है, या वो कैसा है ये कैसी है, या मेरे लाइफ में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये मेरे लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारा अनब्रेकेबल कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। One mutual card from your side and one mutual card from your partner's side, 1 2 3 4 5। Queen of Swords, रूड एनर्जी है इस वक्त आप लोगों की। 1 2 3 4 5 4 of Wands। आपके पर्सन बड़े चिल पिल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बॉटम से नज़र आ रही है। तो म्यूचुअल कार्ड्स को हम यहाँ रखेंगे अपने देवदत्त के पास। ठीक है, पहले मैं फेमिनिन्स की एनर्जी चेक करूँगी और फिर मैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी पे आऊँगी। तो पहला कार्ड है फेमिनिन्स की तरफ, द गार्डन, बाउंड्रीज एंड सेक्सुअलिटी। चक्रा एनर्जी में है रिजेक्शन, सेल्फ वर्थ एंड फसाड। एनर्जी टैरो से हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइन। तो फेमिनिन्स की जो एनर्जी है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग इंतज़ार में हैं, वेटिंग में हैं कि अब नहीं तब आपकी एनर्जी पूरी होगी, आपका रीयूनियन होगा, आपका कमिटमेंट आपको मिलेगा। आप में से कई लोगों ने बाउंड्री भी सेट कर रखी है। अब आप पहले की तरह एनर्जी नहीं देते हो, पहले की तरह आप उन्हें चेज़ नहीं करते हो, पहले की तरह अब आप उनके पीछे पड़े नहीं रहते हो, हमेशा अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट करते हो।
अपने वाइब्रेशंस को आपने काफ़ी रेज़ किया है, आपने विजडम गेन की है, आपने नॉलेज गेन की है, इस पर बहुत रिसर्च किया है आपने। साथ ही मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी आप सोते हो या जब भी आप अकेले होते हो, इनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, या आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद करते हो। आपकी चक्रास की एनर्जी की बात करें तो सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और क्राउन चक्रा पे ज़्यादातर लोगों के वर्क चल रहा है फेमिनिन एनर्जी में। तो पॉसिबल है कि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी लाइफ में अपनी लग्जरी पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। जस्ट अ सेकेंड में पानी पी लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी है चक्रा से। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आपके कई लोगों के क्राउन चक्रा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम रही हैं कि आपके पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेंगे, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है ही नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको घूम रही हैं आपके क्राउन चक्रा में, और ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको बहुत लोअर वाइब्रेशन में लेकर जा सकती है। साथ ही फसाद की एनर्जी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पर, और आप जस्ट चलते जा रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपको एक एक करके क्लूज़ मिल रहे हैं, एक एक करके ड्रीम्स दिख रहे हैं, एक एक करके आपको साइंस मिल रहे हैं, और आप उनके सहारे आगे बढ़ते जा रहे हैं इस जर्नी में। तो ऐसे लोग बहुत जल्द रीयूनियन के करीब हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में या तो आपके कर्मास रिलीज़ हो चुके हैं, आपके कार्मिक लेयर्स काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुकी हैं, खुद एंजल्स ने, खुद डिवाइन ने आपकी कार्मिक लेयर्स रिलीज़ करवा दी हैं, और अब आप मेजर चेंज के बहुत करीब हैं। और जो भी फेमिनिन एनर्जी अभी तक थर्ड पार्टी, शादी, कमिटमेंट और बहुत सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, तो आप समझ लें कि अभी आपको अपने ऊपर और बहुत काम करना है, और अभी आपको इस वाइब्रेशन से बहुत ऊपर निकलना है। आप में से कई लोगों की एनर्जी ये भी है कि आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में हैं, चाहे थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे नो कांटेक्ट है तो फ्रस्ट्रेशन में हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्लैरिटी दे, मेरे लाइफ में रहना चाहता है, रहना चाहती है या नहीं रहना चाहता, मुझे चूज़ करना चाहता है या नहीं रहना चाहता, मुझे अपने लाइफ में अगर ये नहीं है तो मुझे सोलमेट का ऑप्शन चाहिए, या मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं तो मेरी तरफ से तो ये जो गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप में से कोई भी पर्सन ऐसा है जो ऐसा सोच रहा है कि अगर मेरा पर्सन मेरे लाइफ में नहीं आना चाहती या नहीं आना चाहता, या वो खुश है अपने लाइफ में, तो मैं इस जर्नी से आगे बढ़ जाऊं, तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर फिर आप इस जर्नी का पार्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ना ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे अलग हो सकता है, ना ही आप उससे अलग हो सकते हो। ये जर्नी शिव शक्ति की जर्नी है, ये एक होने की जर्नी है। अगर आपको इस जन्म में एक होना लिखा है तो आप इस जन्म में एक होके रहेंगे। दूसरा सिचुएशन है, अगर आपको इस जन्म में एक होना नहीं लिखा होता तो आपकी इस जन्म में मुलाकात ही नहीं होती, या 3D में आपको मिलवाया नहीं जाता, ठीक है। आपको एक दूसरे के करीब नहीं ले आती यूनिवर्स, करीब लाकर डिस्टेंस बनाना यूनिवर्स कोई गेम ऐसा नहीं खेलती है। तो अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुकी हैं या मिल चुके हैं, उनकी तरफ से आपकी तरफ से लव है, और अगर आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो जितना आप उन पर ट्रस्ट करते हो उससे 10 गुना ज़्यादा वो आपकी केयर करते हैं या करती हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लेकर पॉजिटिव होते हैं। आपके दूर जाने से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट या तकलीफ़ होती है, या फियर की एनर्जी में होते हैं। वो कभी भी आपको अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकते अगर वो आपके सच में डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर क्लियर आउट हो रही हैं। तो अगर आपके इस तरह के कोई डाउट्स हैं तो या तो इन डाउट्स को निकाल दीजिए दिमाग से, और या तो फिर आप इस जर्नी से आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज़ ये जर्नी आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्लैरिटी है ये आपको खुद डिवाइन देगी। मैं कोई नहीं हूँ आपको क्लैरिटी देने वाली, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो जो एनर्जी में निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह के आपके अंदर क्वेश्चंस हैं कि मैं वेट नहीं करना चाहती, या मैं इस जर्नी का पार्ट नहीं रहना चाहता, या मैं क्विट करना चाहता हूँ, तो आप इस जर्नी का पार्ट हो सकता है कि हो ही ना, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में अगर आप आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, डिवाइनली गाइडेड होता है, और इस जर्नी से आप जाते भी डिवाइन की मर्ज़ी से ही हैं। बिना डिवाइन की परमिशन के आपका इसमें कोई भी
अपना नहीं चलता है कि मैं आई अपनी मर्ज़ी से और मैं निकल जाऊँ अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं होता है इस जर्नी में। तो इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर इस तरह के थॉट्स रख रहे हैं फेमिनिन एनर्जी में, तो वो इस जर्नी का पार्ट ना हो। आपके पर्सन की तरफ जो 3 कार्ड्स हैं वो हैं डेटिंग, इंटीमेसी एंड सेक्सुअल फ्रीडम। उसके अलावा चक्रा से हमारे पास है रिन्यूअल, प्रेयर एंड क्वेस्ट। टैरो से हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंड कर रही हैं या कर रहे हैं इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी है। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये 24/7 आपको याद कर रहे हैं उस समय में जब आपसे ये मिले थे या आपसे इनकी बातें होती थी या जब आप दोनों का एक अच्छा बबल फेस चल रहा था, उस एनर्जी में ही ये जी रहे हैं इस वक्त। आप ये समझ लीजिए कि उन्हें 24/7 सिर्फ वही चीज़ें याद आ रही हैं, सिर्फ आप याद आ रहे हो, आपकी एनर्जी ये फील कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। आपको भी ये एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तभी आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। मिसिंग एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। चक्रास की बात करें तो रिन्यूअल की एनर्जी है रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट चक्रा। ये एनर्जी है, अगर आप इनकी एनर्जी पिक करोगे तो आपके भी इन चक्रास में वाइब्रेशंस आपको फील हो सकती हैं या हैवीनेस फील हो सकता है या कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सोलर प्लेक्सस में दर्द हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकती है, बहुत हल्का खाना खाने का मन करेगा या सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहने का मन करेगा या पेट से रिलेटेड कोई तकलीफ़ हो सकती है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी अगर आप पिक करते हो तो या तो आप बहुत शांत रहोगे या तो बहुत ज़्यादा ही बोलोगे या तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे या बहुत अग्रेसिव हो सकते हो, समटाइम्स बहुत ज़्यादा पोलाइट हो सकते हो। रिन्यूअल की एनर्जी है तो आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक सांप होता है जो केचुली छोड़ता है और एक न्यू एनर्जी में आता है, पुरानी चीज़ें ओल्ड सेल्फ को छोड़ देता है, वैसे ही आपके पर्सन की अवेकनिंग के दौरान इनके लाइफ में जो कर्मा लेयर्स हैं वो उतर रही हैं और ये एक न्यू एनर्जी में आपके सामने बहुत जल्द आएंगे या आएंगी। मून का असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इनके लाइफ में इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनके लाइफ में जो भी कर्मा लेयर्स हैं, बर्डन्स हैं, वहाँ पर इनकी बहुत ट्रिगर हो रही है, फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ इनकी इमेज पर या इनके फैमिली की तरफ से या इनके फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपसे सब कुछ एक्सप्रेस ना करते हों। इनकी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, आपको कमिटमेंट देने की, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हों। और जो भी लोग बैलेंस्ड हैं उनके पर्सन बहुत जल्द अपनी विशेस को पूरा करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कलेक्टिवली। अब आते हैं म्यूचुअल कार्ड्स पर, देखते हैं म्यूचुअल कार्ड से क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड है यिन एंड यांग, सेकंड कार्ड है सोलमेट्स। चक्रा से हमारे पास है कंप्लीशन एंड इनलाइटमेंट, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और टैरो से हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, नाइस। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे को मिरर कर रही हैं। आप बैलेंस्ड में हैं तो आपके पर्सन भी जान रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो या आप इनके ट्विन फ्लेम हो या आपके साथ कोई डिफरेंट कनेक्शन है। बैलेंस की एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की मर्जिंग यहाँ पर बहुत लोग फील कर रहे होंगे। विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे, रीयूनियन के साइंस मिल रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही होंगी बहुत पॉजिटिव। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में दिखाई दे रहे होंगे। एक अच्छी स्मूथ लाइफ। देखिए रीयूनियन का पहला जो साइन है वो ये है कि आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी में आ जाते हैं। रनर चेज़र का गेम ख़त्म हो जाता है। जिस दिन आपका रनर चेज़र का गेम ख़त्म हो जाए और सालों आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से बातचीत करें, इमेच्योर बिहेवियर में ना रहें, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन ना हो, आपको इग्नोर ना करें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको केयर करें, आपकी वैल्यू समझें, आपको अपने लाइफ में एक दर्जा दें जो कि सबसे ऊपर है, तो आप समझ लें कि आपके मैस्कुलिन अब बैलेंस हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा साइन है जब आप समझ सकते हैं कि इस लाइफ में आपका रीयूनियन इनके साथ होगा ही होगा।
यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है, यहाँ पर इनलाइटमेंट की एनर्जी है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जितना आप बैलेंस्ड हैं, जितना आप कंप्लीट फील कर रहे हैं अपने अंदर, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन इनलाइटमेंट की एनर्जी में है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने कर्मा लेयर्स में हैं, अभी तक आप हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, अभी भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और सैड एनर्जी सेंड कर रहे हैं अपने पर्सन को। तो उस सैड एनर्जी के बदले आपके पर्सन एनर्जी पिक करके आपकी तरफ आ तो जाएंगे, आपसे बातचीत कर लेंगे, आपको इमोशंस भी एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन परमानेंट रीयूनियन नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आप इन सब एनर्जीज से बाहर नहीं आ जाते। तो ये आपके लिए मेरी गाइडेंस है। होप आप लोगों को कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग कुछ गाइड कर पाई हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।